Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में हम आपकी 11th क्लास के इंग्लिश के बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 5 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एडवेंचर. और जो ये चैप्टर है ये जयंत नरलिकर के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं. जो ये लेखक हैं ये इस चैप्टर में आपको बताते हैं कि जो ये इतिहास है और विज्ञान क्या क्या संबंध है, यानी कि ये इतिहास को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक फिजिक्स का जो ये रूल है यानी कि क्वांटम थ्योरी को वहाँ पर जानने और समझने की कोशिश करते हैं. इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं प्रोफेसर गायतोंडे, उन्हीं के माध्यम से हम इस पूरी कहानी को समझेंगे. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में और क्या बातें बताई गई हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत ट्रेन से स्टार्ट होती है. तो इसमें लिखा हुआ है कि द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे मुंबई, यानी कि पुणे से मुंबई के रास्ते पर जो जीजामाता एक्सप्रेस यानी कि एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है. द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे एंड मुंबई, यानी कि पुणे से मुंबई के रास्ते में जीजामाता एक्सप्रेस बड़ी तेजी से चल रही थी. रोड कंसिडरेबली फास्टर दैन द डकन क्वीन, वहाँ पर एक दूसरी ट्रेन और भी थी डकन क्वीन के तुलना में वे बहुत ही तेजी गति से चल रहे थे. यहाँ पर कंसिडरेबली फास्टर का मतलब होता है की तुलना में बहुत तेज चलना. आगे इसमें लिखा है कि देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे, यानी कि पुणे के बाहरी तरफ कोई भी इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक टाउनशिप नहीं थी. आगे इसमें लिखा है कि द फर्स्ट स्टॉप लोनावला, यानी कि जो पहला जो स्टॉप है उसका नाम लोनावला है, जो कि आ गया था अगले 40 मिनट में. केम इन 40 मिनट्स, यानी कि अगले 40 मिनट में वो ट्रेन वहाँ तक पहुँच गई थी. आगे इसमें लिखा है कि द घाट सेक्शन दैट फॉलोड, उसके बाद घाट सेक्शन आया था. यहाँ पर द घाट सेक्शन दैट फॉलोड का मतलब होता है कि उसके बाद जो घाट सेक्शन है जो कि लोनावला के बाद आया था. वाज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ही न्यू, यानी कि जो वो घाट सेक्शन जो आया था वो बिल्कुल भी नहीं बदला था जैसा कि उसको जाना जाता है, जैसा कि उसके बारे में बताया गया था वो बिल्कुल भी नहीं बदला था. आगे इसमें लिखा है कि द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजत ओनली, यानी कि जो ट्रेन है वो करजत पर ही रुकी थी. ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए. एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड, और उसके बाद वहाँ से बहुत ही तेज गति से वो आगे बढ़ गई. इट रोड थ्रू कल्याण, वह कल्याण से शोर मचाते हुए आगे बढ़ गई. मीनवाइल, उसी दौरान द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे, यानी कि जो ये ट्रेन है उसमें एक व्यक्ति है जो कि हमारे इस चैप्टर का जो मुख्य किरदार यानी कि जो मुख्य कैरेक्टर है उसका नाम है प्रोफेसर गायतोंडे, जो कि उसका जो ऐसा दिमाग है जो कि बहुत ही तेज गति से काम करता है. तो इसमें लिखा है कि उसी दौरान द रेसिंग माइंड, यानी कि तेजी गति से काम करता हुआ जो मस्तिष्क है ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे, यानी कि गायतोंडे का जो दिमाग है बहुत ही तेज गति से काम करता हुआ, हैड अराइव्ड एट ए प्लान, उनके दिमाग में एक योजना आई, वो एक प्लान पर पहुंच गए. ऑफ एक्शन इन बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे में एक कार्य करने के बारे में उनके दिमाग में एक प्लान आया. इंडीड, वास्तव में, एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, वास्तव में एक इतिहासकार के रूप में उन्हें यह सब पहले ही महसूस कर लेना चाहिए था. एज ए हिस्टोरियन, यानी कि हिस्टोरियन वह व्यक्ति होते हैं जो कि इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, इतिहासकार जो कहलाते हैं हिस्टोरियन. ही फेल्ट, उनको महसूस हुआ दैट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, यानी कि उनको इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था, यानी कि जो उपाय, जो आइडिया, जो प्लान उनके दिमाग में आया था उनके बारे में उसे बहुत ही पहले सोच लेना चाहिए था. तो यहाँ पर प्रोफेसर गायतोंडे की जो योजना थी वो यह थी कि ही वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी, को वो एक बहुत बड़े पुस्तकालय में जाएंगे. एंड ब्रोज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, और वहाँ पर इतिहास की जो किताबें हैं उनमें वो कुछ जांच करेंगे, यानी कि उनमें कुछ छानबीन करेंगे. यहाँ पर ब्रोज थ्रू हिस्ट्री बुक्स का मतलब होता है इतिहास की किताबों की छानबीन करने, यानी कि उसमें कुछ ढूंढना चाहते हैं. दैट वॉज द श्योरेस्ट वे, वही सबसे निश्चित तरीका था ऑफ फाइंडिंग आउट, यह पता लगाने का, हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड, यानी कि जो वर्तमान की जो गतिविधियां हैं ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड, यानी कि वह वर्तमान तक कैसे पहुंची, इस बात का पता लगाने का सिर्फ पुस्तकालय सबसे निश्चित एक तरीका था.
ही ऑल्सो प्लान इवेंचुअली टू रिटर्न पुणे, और अंत में उन्होंने एक योजना और भी बना ली थी जो कि पुणे वापस लौट जाने की थी। एंड हैव ए लॉन्ग टॉक, और बहुत लंबी बात करने की, विद राजेंद्र देश पांडे, और मिस्टर राजेंद्र देश पांडे के साथ बहुत लंबी वार्ता करने की योजना वो बना चुके थे। हु वुड श्योरली हेल्प हिम, जो कि पक्के तौर पर उनकी सहायता करेंगे। अंडरस्टैंड, यह समझने में, व्हाट हैड हैपेंड, कि हुआ क्या था, यानी कि जो इतिहास के तथ्यों को जानना चाहते हैं और जो वर्तमान स्थिति है वो वहाँ तक कैसे पहुँची, इस बारे में सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र देश पांडे वो व्यक्ति थे जो कि पक्के तौर पर उन चीज़ को समझने में उनकी सहायता करेंगे कि हुआ क्या था। आगे इसमें बताया गया है, आगे इसमें लिखा है कि दैट इज़, और बात यह थी कि अज्यूमिंग दैट, यानी कि इस बात का अनुमान लगाते हुए, इन दिस वर्ल्ड, की संसार में, देयर इज एग्जिस्टेड समवन, की कोई ऐसा व्यक्ति है, कॉल्ड राजेंद्र देश पांडे, जो कि राजेंद्र देश पांडे के नाम से पुकारा जाता है, कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है। आगे इसमें लिखा है कि द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, यानी कि जो ट्रेन है वह एक बहुत लंबी सुरंग को क्रॉस करते हुए उसके उस तरफ जाकर के रुक गई। इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरद, यह एक सरद नाम का एक छोटा सा स्टेशन था। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन, कि एक भारतीय अंग्रेज़ अपने यूनिफॉर्म में, यानी कि अपनी वर्दी पहने हुए, वेंट थ्रू द ट्रेन, ट्रेन में पूरी तरीके से घूम करके आ गया। चेकिंग द परमिट्स चेक करते हुए, यानी कि अनुमति पत्र चेक करते हुए। आगे इसमें लिखा है कि दिस इज़ वेयर, कि यह वही स्थान है, द ब्रिटिश राज बिगन्स, जहाँ से ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई परज्यूम, कि मेरा अनुमान है कि आप वहाँ पर पहली बार जा रहे हैं। खान साहिब आस्ट, की उस ट्रेन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है खान साहिब, उन्होंने पूछा। यस, जी हाँ, द रिप्लाई वाज फैक्चुअली करेक्ट, कि जो उसका जवाब था वो तार्किक रूप से सही था। गंगाधर पंत, यानी कि गंगाधर ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ। गंगाधर हैड नॉट बिन टू बॉम्बे बिफोर, यानी कि उस समय से पहले गंगाधर कभी भी बॉम्बे नहीं गए थे। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। एंड खान साहब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि फिर गंगाधर ने एक क्वेश्चन पूछा खान साहब से कि खान साहब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि आप पेशावर कैसे जाएंगे। इसके जवाब में खान साहब कहते हैं कि दिस ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस, कि यह जो ट्रेन है जिसमें हम बैठे हैं ये विक्टोरिया टर्मिनस जाती है। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट, मैं आज रात फ्रंटियर मेल ले लूँगा, यानी कि एक ट्रेन का नाम है फ्रंटियर मेल, कि मैं आज रात फ्रंटियर मेल ले लूँगा आउट ऑफ सेंटर के बाहर से। उसके बाद गंगाधर पंत एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि हाउ फार डज इट गो, कि ये कहाँ तक जाती है, यानी कि कितनी दूर जाती है, बाय व्हाट रूट, और कौन से रूट से। फिर यहाँ पर जो खान साहब वो बताते हैं कि बॉम्बे टू दिल्ली, कि मुंबई से ये दिल्ली जाती है। देन, और फिर उसके बाद टू लाहौर, फिर उसके बाद ये लाहौर के लिए जाती है। देन पेशावर, फिर उसके बाद ये पेशावर जाती है। अ लॉन्ग जर्नी, एक बहुत ही लंबी यात्रा है। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि मैं आने वाले परसों के दिन ही पेशावर पहुँचूँगा। आगे इसमें लिखा कि देयर आफ्टर, और उसके बाद खान साहब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस, उसके बाद कि खान साहब ने अपने व्यापार के बारे में बहुत कुछ बोले, यानी कि उन्होंने अपने व्यापार के बारे में बहुत सारी बातें की। एंड गंगाधर पंत वाज अ विलिंग लिसनर, और गंगाधर पंत भी उनको बड़ी रुचि से सुन रहे थे, यानी कि विलिंग लिसनर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि बहुत ही रुचि लेकर के आपकी बात सुनता है, उसको बोलते हैं विलिंग लिसनर। फॉर, क्योंकि इन दैट वे, उस रास्ते में, ही वाज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वाज सो डिफरेंट, यानी कि इस रास्ते पर उनके सामने कुछ ऐसे बात थी जो कि कुछ अलग ही बात उनके जीवन में नज़र आ रही थी। यहाँ पर लिखा है कि ही वाज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ, यानी कि वहाँ पर वो जीवन का आनंद ले रहे थे। इन दिस इंडिया, इस भारत में, दैट वाज सो डिफरेंट, जो कि बहुत ही अलग था। आगे इसमें लिखा है कि द ट्रेन नाउ पास्ट, की अब जो ट्रेन है ये गुजरी थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, यानी कि उपमार्ग का जो रेल ट्रैफिक है, रेलवे जो ट्रैफिक है वहाँ से होते हुए आगे गुजरी। द ब्लू कैरीज कैरिड द लेटर्स, कि उसके बाद ब्लू कैरीज कैरिड द लेटर्स, कि वहाँ पर जो GBMR लिखे हुए कुछ शब्द उनके सामने आए ऑन द साइड, एक तरफ, यानी कि ट्रेन वहाँ तक पहुँच चुकी थी। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, यानी कि जो ये था ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे,
इस रेलवे स्टेशन का ये नाम था। एक्सप्लेन्ड खान साहिब, अब यहाँ पर खान साहब ने उनको समझाया। सी, देखो, द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरिज, के यहाँ पर एक छोटे छोटे यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरिज, यानी कि हर कैरिज पर यहाँ पर टाइनी छोटे छोटे शब्द में यूनियन जैक लिखा हुआ है, यानी कि पेंट किया हुआ है। ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, यानी कि एक इस तरीके की ये एक लुभावनी यादगार हैं। दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में हैं, यानी कि ब्रिटिश प्रांत में हम आ गए हैं। इसी वजह से हर कैरिज पर छोटे छोटे शब्दों में यहाँ पर यूनियन जैक लिखा हुआ है। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर, और दादर को पार करके जो ट्रेन की गति है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। एंड स्टॉप्ड, और फिर वो रुक गई। ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, की अपनी मंजिल पर जा कर के ये ट्रेन रुकी। विक्टोरिया टर्मिनस, जिसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, जिसके बारे में खान साहब उन्होंने पहले बता दिया था कि ये जा कर के विक्टोरिया टर्मिनस पर रुकेगी। उसके बाद इसमें लिखा है कि द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, कि जो स्टेशन था वो पूर्ण रूप से साफ़ सुथरा था, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर साफ़ सफाई थी। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, की जो स्टेशन था वो बहुत साफ़ सुथरा था। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस, की जो वहाँ पर कर्मचारी थे, काम करने वाले जो लोग थे, उनमें ज़्यादातर भारतीय अंग्रेज़ थे एंड पारसीज, और पारसी भी थे। अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, और वहाँ पर कुछ ही लोग थे जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे। आगे इसमें लिखा है कि एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन, की जैसे कि वह उस स्टेशन से बाहर निकले, गंगाधर पंत, यानी कि गंगाधर जैसे कि उस स्टेशन से बाहर निकले, फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को पाया, फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, एक बहुत ही भव्य इमारत के सामने अपने आप को खड़े होते पाया। द लेटर्स ऑन इट, उसके ऊपर कुछ लिखा था जो कि घोषित कर रहे थे, यानी कि जो कि घोषणा कर रहे थे। प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी, इसकी पहचान को बताते हुए, यानी कि उस इमारत पर कुछ लिखा था जो कि उस इमारत के बारे में बता रहे थे। टू दोज, उन लोगों को, हु डिड नॉट नो, जिनको पता नहीं था, दिस बॉम्बे लैंडमार्क, की यह एक बम्बई का लैंडमार्क, यानी कि एक बहुत ही मुख्य इमारत है। उन सभी को बताने के लिए, उन सभी को अपना परिचय देते हुए उस इमारत पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। उस इमारत पर लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्ड, कि वो इस प्रकार के शौक के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, लेकिन फिर भी प्रोफेसर गायतोंडे ने इस चीज़ की आशा नहीं की थी कि उनको यहाँ पर आकर के इतनी ज़्यादा हैरानी होगी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन wound up shortly after the events of 1857. यानी वो कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारोबार बंद कर दिया था, यानी कि उन्होंने अपने आप को समेट लिया था। एटलीस्ट कम से कम, दैट इज़ व्हाट, यह वह बात थी, हिस्ट्री बुक सेड, जो कि इतिहास की किताबों से पता चलती है। कि वो क्या बात पता चलती है कि सन 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई थी, यानी कि उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया था। येट फिर भी हियर इट वाज, फिर भी ये यहाँ थी। नॉट ओनली अलाइव, ना कि सिर्फ जीवित, बट फ्लोरिशिंग, बल्कि अच्छे तरीके से फलती फूलती। सो इसलिए हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, इसीलिए इतिहास ने एक अलग तरीके का रुख कर लिया। परहैप्स, शायद बिफोर 1857, शायद सन 1857 से पहले। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन, कि सन 1857 से पहले ये कब हुआ और कैसे हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट, उसे यानी कि उनको पता लगाना है, यानी कि उनको यही सब जानना है कि सन 1857 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो चल रही थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर उस पूरी बहुत बड़ी इमारत को देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जानना चाहते थे कि हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, कि यहाँ पर इतिहास थोड़ा बदला हुआ नज़र आ रहा है। शायद बिफोर 1857, कि शायद 1857 से पहले। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन, कि ये उससे पहले कैसे और कब हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट, उनको जानना है, यानी कि उनको पता लगाना है।
आगे इसमें लिखा है कि एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्नबी रोड एज इट वॉज कॉल्ड, कि जैसे कि वो आगे बढ़े हॉर्नबी रोड से होते हुए, एज इट वॉज कॉल्ड जैसे कि इस रोड को हॉर्नबी रोड के नाम से जाना जाता था। ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप, कि उन्होंने अलग अलग प्रकार की दुकानों को देखा, एंड ऑफिस बिल्डिंग और ऑफिस इमारतों को देखा। देयर वाज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, कि वहाँ पर कोई भी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी। इंस्टेड बजाय इसके देयर वर बोर्ड्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कि वहाँ पर बोट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स थी। इंस्टेड बजाय इसके देयर वर बोट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर, की बजाय इसके वहाँ पर बोट एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स थी। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयड्स, और वहाँ पर लॉयड्स के बड़े बड़े ऑफिस थे। बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक, और वहाँ पर बार्कलेज एंड अन्य ब्रिटिश बैंक थे। एज जैसे कि इन ए टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड की गलियों में आमतौर पर रहते हैं। आगे इसमें लिखा है कि ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट, उसके बाद फिर वो दाहिने तरफ होम स्ट्रीट में मुड़ गए। एंड एंटर्ड फॉबेस बिल्डिंग, और फॉबेस बिल्डिंग में वो चले गए, यानी कि फॉबेस बिल्डिंग में उन्होंने प्रवेश ले लिया। वहाँ पर जाकर वो बोलते हैं कि आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज़, यानी कि कृपया करके मैं विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ। ही सेड, उन्होंने वहाँ पर कहा, टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, वहाँ पर जो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट जो काम कर रही थी, उन्होंने वहाँ पर जाकर के कहा कि मैं विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ। शी सर्च्ड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, की उन्होंने वहाँ पर टेलीफोन की एक सूची होती है उसमें ढूंढा। द स्टाफ लिस्ट, और स्टाफ की लिस्ट में भी ढूंढा। एंड देन, और उसके बाद थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म, और उस फर्म के सारे के सारे जो लोग जो काम करते हैं उनकी एक डायरेक्टरी यानी कि एक बुक बनाई गई है सभी कर्मचारियों की, उसमें भी ढूंढा। शी शुक हर हेड, फिर उसने अपने सिर को हिलाया। एंड सेड, और कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम इधर हेयर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेज, कि मुझे खेद है, यानी कि मैं भयभीत हूँ कि मैं इस नाम के व्यक्ति को कहीं नहीं ढूंढ पा रही हूँ, यानी कि मुझे इस नाम का व्यक्ति कहीं नहीं मिल रहा है। इधर हेयर, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, और इन एनी आउट आवर ब्रांचेज, के वहाँ पर हमारी किसी भी ब्रांच में इस नाम का व्यक्ति मुझे नहीं मिल रहा है। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, क्या आपको यकीन है कि वो यहीं काम करते हैं? आगे इसमें लिखा है कि दिस वाज ए ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, कि यह